वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि एक सेंटेंस को किस तरीके से रीअरेंज करें या एक ऑर्डर में करें, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। यानी एक वाक्य को, एक सेंटेंस को हम एक मीनिंगफुल वाक्य बनाएंगे। यानी एक सेंटेंस बनाने के लिए जो शब्द यहाँ वहाँ, जिसे कहते हैं कि इधर उधर उसमें शब्द दिए रहते हैं, और उस जंबल वर्ड को, यानी उन वर्ड को मिलाकर एक वाक्य की रचना कैसे करें या यह वाक्य कैसे बना है। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक सेंटेंस को अरेंज करने के लिए पहले सब्जेक्ट को समझे, और उसके बाद में प्रेडिकेट, फिर उसके बाद में ये हमें देखना होगा कि इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर किस प्रकार से हम अरेंजमेंट करें। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो वो जरूर देख ले, जिससे और आसानी होगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सेंटेंस को हम कैसे अरेंज करें या रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में दो भाग होंगे। पहला भाग कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ये हमने पढ़ा है दोस्तों, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं। सब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों? तो सब्जेक्ट में जो पहला आता है वो डिटरमाइनर होगा, डिटरमाइनर। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद थर्ड जो होगा वो हेडवर्ड होगा। हेडवर्ड, या इसे हम मेन वर्ड यानी मुख्य शब्द भी कहेंगे। और इसी सब्जेक्ट का जो चौथा पार्ट होगा उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे दोस्तों। जैसे कि इसके पहले हमने सब्जेक्ट के वीडियो में हमने देखा है, इसके पहले जो पढ़ाया मैंने उस सब्जेक्ट के, इसमें आपने 4 भाग देखे हैं। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार से प्रेडिकेट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड या मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, इस प्रकार से 4 भाग सब्जेक्ट के होते हैं। अब वो 4 भाग हमें कैसे अरेंजमेंट करना है, यानी सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर हेडवर्ड आएगा, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। अब ये एक सीक्वेंस है कि इस सीक्वेंस में हमको उन शब्दों को रखना है। तो देखिए, आइए चलते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए इसको हम समझें। तो दोस्तों, सेंटेंस हमारे सामने दिया गया है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट का ऑर्डर नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है सिर्फ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के लिए यहाँ कुछ वर्ड दिए गए, हमें इसको अरेंज करके सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखना है। जैसे इसमें दिया है टॉल दैट बॉय, तो इसमें सबसे पहले डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव और हेडवर्ड। सबसे पहले हमें डिटरमाइनर क्या लिखना होगा? दैट। एडजेक्टिव क्या आएगा? टॉल है, और हेडवर्ड बॉय। ये हमारा सब्जेक्ट अरेंज हो गया। और इसके आगे फिर हमें प्रेडिकेट लिख देना है, इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे प्रेडिकेट दिया है, सब्जेक्ट को अरेंज करना है, और शब्द जो दिए गए हैं गर्ल है, दैट है, सिटिंग ऑन द चेयर। तो सबसे पहले हम लेंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर है दोस्तों दैट, इसके बाद हेडवर्ड गर्ल, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिवल फ्रेज है, दैट गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर is writing a letter। तो इस प्रकार से हमारा ये सब्जेक्ट
अरेंज हो गया। अब थर्ड वाला देखिए दोस्तों, इज रीडिंग, ये प्रेडिकेट है और सब्जेक्ट को अरेंज करना है तो सबसे पहले हमें लिखना है डिटरमाइनर द बॉय, इसके बाद इन द कॉर्नर एडजेक्टिवल क्लॉज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, इन द कॉर्नर, फिर प्रेडिकेट लिख दो, इज रीडिंग अ नॉवेल। तो दोस्तों इस प्रकार हम बड़ी आसानी से सब्जेक्ट को रीअरेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि प्रेडिकेट को कैसे किस प्रकार से अरेंज किया जाए। हाँ तो दोस्तों अब देखेंगे हम प्रेडिकेट के बारे में। हमें प्रेडिकेट के बारे में मालूम है कि प्रेडिकेट अगर है तो उसमें सबसे पहले वर्ब आएगा। वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी हो सकता है। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दोनों भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो एक जो प्रेडिकेट होगा उसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट होगा। अब इस एग्जांपल में देखेंगे, जैसे दिया गया है वॉकिंग और हमें यहाँ पर प्रेडिकेट फिल करना है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हेल्थ है, गुड है, इज है, फॉर है। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब हो। इसमें वर्ब क्या दिया गया है, इज दिया गया है। तो वॉकिंग इज क्या है, गुड है, वॉकिंग इज गुड। क्यों या किसके लिए, फॉर हेल्थ। इस प्रकार से हमने प्रेडिकेट फिल किया और एक सेंटेंस बन गया। दोस्तों सेकंड सेंटेंस भी, रीता, यहाँ पे वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब दिया है, मेन वर्ब लिव्स। रीता रहती है। अब कहाँ रहती है, तो यहाँ पे दिया है इन कानपुर, आंसर मिलेगा इन कानपुर। इस प्रकार से हमने प्रेडिकेट फिल करके एक सेंटेंस बना दिया। थर्ड देखेंगे, माय ग्रैंडमदर, मेरी ग्रैंडमदर क्या करती है। यहाँ इस शब्द देखेंगे, स्टोरीज है, नाइट है, मी है, एट है, टीचर्स है। वर्ब क्या हो गया, टीचर्स। तो एक सेंटेंस बनाएंगे, माय ग्रैंड मदर टीचर्स। वर्ब लिखना है, वर्ब लिखा हमने। क्या टीच करती है, स्टोरीज, स्टोरीज टीचर्स, सॉरी यहाँ पर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टीचर्स मी स्टोरीज एट नाइट। इस प्रकार से दोस्तों हम प्रेडिकेट को प्रॉपरली फिल करके एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि अगर पूरा ही सेंटेंस उल्टा पुल्टा दिया गया है, एक शब्द जो है एक ऑर्डर में नहीं है, शब्द यहाँ वहां दिए हैं, जम्बल्ड है, तो उनको हम कैसे रीअरेंज करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो कुछ वर्ड है जो एक ऑर्डर में नहीं है। हमें क्या करना है, इन वर्ड को एक ऑर्डर में करना है और एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में सोचना होगा, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, और फिर वर्ब के बारे में, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि एक सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी बोल सकते हैं इसे। तो दोस्तों मैंने सब्जेक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, तो उसमें कहा था कि अगर सब्जेक्ट जानना है तो हमें क्वेश्चन करना होगा कौन या क्या या किसने, कौन क्या किसने। अगर हमें वाक्य में सब्जेक्ट जानना है तो हमें इस वाक्य में क्वेश्चन करना होगा कौन क्या किसने।
अब यहाँ पर हम सबसे पहले वर्ब देखेंगे, नेवर, हार्ड, गोज। अब यहाँ पर गोज दिया है, गोज यानी जाता है, वर्ब है, क्वेश्चन करेंगे क्या जाता है, क्या जाता है, तो यहाँ पर हार्ड और वर्क दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हार्ड वर्क। क्या, नेवर यानी कभी नहीं, नेवर गोज, कभी नहीं जाता है। फिर क्या बचा है, वेस्ट, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। अब सेकेंड सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, इसमें कौन, क्या, किसने। अब यहाँ पे द सर्वेंट है, फूड है, फॉर, कुक, अस है, कुक, कुक्स, कुक्स यानी बनाना, क्या बनाना है, कौन बनाता है, कौन, तो हमें मिला द सर्वेंट। तो इस प्रकार से सर्वेंट कुक्स, क्या बनाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या बनाता है, फूड, क्या से जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, किसके लिए, फॉर अस। इसके बाद थर्ड वाला कौन, ही, हमें आंसर मिला ही, कौन ही, क्या करता है, डिड नॉट गो, कहाँ नहीं जाता है, कहाँ नहीं जाता है, स्कूल, गो टू स्कूल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक सेंटेंस को जो एक ऑर्डर में नहीं था उसको ऑर्डर में कर सकते हैं। अगर वर्ड्स जो है जंबल है, यहाँ वहां दिए हैं, तो उसको एक ऑर्डर में करके हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने अगर इसके पहले मेरे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देख लेंगे, बहुत ही आसानी होगी और इस तरीके से हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।